गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैटर इज आवर सराउंडिंग। मैटर मैटर को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको पदार्थ बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, वो चाहे हमारी बॉडी हो या ये व्हाइट बोर्ड हो, वॉल्स हो, मिरर हो, चेयर हो, टेबल हो, यहाँ तक कि आपका मार्कर हो, बुक्स हैं, डस्टर हैं, एवरीथिंग इज द मेड अप ऑफ मैटर। सभी चीज़ें जो है वो मैटर से मिलकर के बनी हुई होती हैं। अब अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो मैटर, देखिए, मैटर को टू वर्ड्स का जो बेसिक साइंटिफिक डिफिनीशन है उसको हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज अगर उसमें मास है, अगर उसमें मास है और वॉल्यूम है, अगर वो मास कंटेन करती है और वॉल्यूम रखती है तो दैट इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर बोलेंगे। अब इसमें बात आती है जैसे एयर की। मान लीजिए ये आपकी कोई सॉलिड थिंग्स है तो उसमें तो मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड थिंग्स है तो उसमें वेट होता है, मास होता है और वॉल्यूम होता है। मेनली आता है कि एयर को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि एयर में मास होता है। एयर का आपने सोचा होगा कि गैसेस जो हैं, गैसेस वॉल्यूम तो कंटेन करती हैं, उनको कंप्रेस कर सकते हैं, बट मास, गैसेस में भी मास होता है। अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो आप एक पेन लीजिए जिसमें बीच में थ्रेड लगा हुआ हो, बैलेंस, और बैलेंस में वन साइड में आप क्या करिए कि एयर फिल्ड बैलून को लगा दीजिए, ठीक है, और एक साइड में आप विदाउट एयर फिल्ड वॉल्यूम बैलून को लगाइए। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो आपकी बैलेंस होगा, ये बैलेंस आपका इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जिसमें एयर होता है वो मास कंटेन करती है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो एयर है ये भी मास कंटेन करता है। दैट मीन्स कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मास को कंटेन करते हैं। तो ये आपका पार्टिकल है। अब देखिए, मैटर मैटर है। ये मैटर क्या होता है कि जो हमारे पास कोई थिंग्स है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बुक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक बुक है, ये क्या है, ये है मैटर, ठीक है, ये मैटर है, ये किसी पदार्थ का बना हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल जिससे ये बुक बनी हुई होगी, जैसे इसका एग्जांपल समझना हो, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, तो जो पूरी बिल्डिंग है अगर हम उसको मैटर बोले, जो हमारे पास पूरी बिल्डिंग है, तो इसको अगर बिल्डिंग को आप मान लीजिए क्या है, बिल्डिंग हो गई आपकी मैटर। तो इसमें जो सिंगल सिंगल ब्रिक्स लगी हुई हैं, जो सिंगल सिंगल ब्रिक्स लगी हुई हैं, ये आपकी पार्टिकल्स हैं। तो सारी जितनी भी ब्रिक्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसी जो पार्टिकल है इसी को हम बोलते हैं एटम। साइंस की लैंग्वेज में इसी को हम बोलते हैं एटम, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं मैटर, या कोई भी चीज आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, आगे चल के मैटर को हम डिफाइन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। आज हम लोग केवल ये पढ़ रहे हैं कि मैटर और पार्टिकल्स क्या है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि मैटर क्या है और ये पार्टिकल क्या है। और जब यही एटम एटम मिल जाते हैं, टू आर मोर देन टू लिक्विड्स देन फॉर्म द मॉलिक्यूल, यही मिलकर के आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया मैटर एंड एटम्स। तो जो आपकी मैटर है, मैटर का टू कैरेक्टर है। मैटर का टू कैरेक्टर क्या है कि एक तो इसमें मास होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, इसमें वॉल्यूम होना चाहिए। अब आती है बात कि जैसे पुराने टाइम में जो हमारे ऋषि मुनि थे, इसी को, जो ये पार्टिकल है, इसी को उन्होंने नाम दिया था अणु। हिंदी में लिखते हैं अणु, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं अन, इसको अणु बोलते हैं। जब आपके इंग्लिश की बुक में लिखा हुआ होगा तो अणु लिखा हुआ होगा, इसी को उन्होंने अणु नाम दिया था, ठीक है। और इसी को नाम दिया गया तत्व, इसी को नाम दिया गया तत्व, ठीक है। इंग्लिश में आपका ऐसा लिखा होगा तत्व, ठीक है। इसी को हम तत्व भी बोलते हैं। हमारे भारतीय समाज में कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन पांचों तत्वों से मिलकर के
हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है। पहले आपका आता है एयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका एयर, दूसरा अर्थ, तीसरा फायर, और फिर चौथा स्काई, और फिर उसके बाद आपका आता है फिफ्थ वाटर। ये 5 चीजें हैं जिसको पंच तत्व कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी या कोई भी पार्टिकल बना हुआ, तो हमारी बॉडी नहीं, ऑल द पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स मेड बाय दीज 5 थिंग्स, ये सभी 5 चीजों से बनी हुई होती है। जब इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और देखेंगे। तो इस तरह से ये पार्टिकल की डिफिनीशन हो गई जो हमारे यहाँ बहुत पहले से दी हुई है। जैसे हमारा जो ग्रंथ है, हिंदी वाले ज्यादा बेहतर जानते होंगे, महाकाव्य है रामायण, तो उसमें लिखा हुआ है, ये लाइन है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो ये जो आपका पार्टिकल हो गया, इसी को हम नाम देंगे एटम का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर, भौतिक गुण। मैटर इज द मेडअप ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया आपका कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा आपका है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर द टीनी, जो पार्टिकल होता है, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इस और नहीं देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। देखिए पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं, जैसे जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ते हैं, तो सॉलिड में हम लोग बताते हैं कि उसके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, जिससे वो कॉम्पैक्ट होता है और सॉलिड होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जब हम लिक्विड में जाते हैं तो लिक्विड में कहते हैं कि उसके बीच में जो इसके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस कम होता है, सॉलिड की कंपैरिजन में इंट्रासेलुलर स्पेस ज्यादा होता है, और गैसियस के कंपैरिजन में इंट्रासेलुलर स्पेस कम होता है, जिससे लिक्विफाइड फॉर्मेट में है। लेकिन जो गैस के पार्टिकल हैं, जो गैस है, गैस मैटर है, उस गैस मैटर में उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये गैस हैं और ये दूर दूर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया कि उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इंट्रासेलुलर स्पेस होने के नाते ही क्या करते हैं कि गैस को हम कंप्रेस करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो हम किसी सिलेंडर में या जार में या टैंक में किसी चीज में हम उसको फिल कर सकते हैं। फिर आपका आता है पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहता है। इसकी डिफिनीशन क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे हम लोग जो है, अगर कोई पार्टिकल को, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, कंडक्टर या इंसुलेटर। आप एक पुरानी वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, क्लास 7th की है। तो जैसे फ्री एटम के लिए, और जो सॉलिड पार्टिकल था, हमने बताया था कि जो पार्टिकल है ये अपने चारों तरफ इस तरह से सॉलिड पार्टिकल में मूवमेंट बना रहता है, वाइब्रेशन करते रहते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल तो फ्री होते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। अब गैसियस पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये इजिली जो है मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना हो कि गैस के पार्टिकल मूव करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप सिलेंडर जो होता है, घर में जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, आप उसको जरा सा हिला दीजिए, थोड़ा सा हिला दीजिए, उसको छोड़िए, देखिए तो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता रहता है। इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर की जो गैसेस है, अगर उसको एक बार हम हिला देते हैं तो वो तेजी से उनमें मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से उसमें वो क्या करती है, सिलेंडर की वॉल को हिट करती हैं, जिसकी वजह से काफी देर तक सिलेंडर धीरे धीरे से उसमें वाइब्रेशन आपको फील होगी। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें बीच में आएगा वर्ड अट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए अट्रैक्ट अगर नहीं करेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अगर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो मैटर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये क्या है कि ये एक दूसरे को हमेशा कॉम्पैक्ट करके रखते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशन एनर्जी, जैसे अर्थ है, ये अर्थ है, ऊपर अगर कोई भी चीज है तो ये क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी दो बॉडी हो, उन दोनों बॉडियों के बीच में क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो
वो दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसे ही सेम टाइम के जब पार्टिकल एक साथ रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होता है, ये अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो इनका अट्रैक्शन और कम होता है। अब गैसेस में पार्टिकल ऐसे दूर दूर होते हैं तो इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो लिक्विड की कंपैरिजन में सबसे कम होता है। तो जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का, जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका है लिक्विड में, फिर उसके बाद आपका होता है गैस में। अब आगे हम लोग मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। मैटर का 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आइए हम लोग अब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, सेकंड इज द लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज अ गैसियस स्टेट। देखिए सॉलिड स्टेट की कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, लिक्विड स्टेट की अपनी प्रॉपर्टी है और गैसियस स्टेट की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट है, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम हमेशा कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। इन तीनों की प्रॉपर्टीज को हमेशा हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। जैसे अगर हम शेप की बात करें, अगर हम बात करें शेप की, तो जो सॉलिड की शेप है वो फिक्स है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है और गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती है। अच्छा, ये शेप और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड है। वॉल्यूम ये फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स्ड होता है और गैसियस का नॉट फिक्स्ड होता है। देखिए जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल है तो उसका शेप और वॉल्यूम ये दोनों तो फिक्स होता है। लिक्विड में जैसे आपने अगर मान लीजिए कि 1 लीटर अगर मिल्क लिया या 1 लीटर आपने ऑयल लिया तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसका शेप नहीं फिक्स्ड होता है। वो उसको हम जिस कंटेनर में डाल देते हैं उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है, तो इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। थर्ड वन थिंग्स है वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में 14.5 kg गैस होती है, लेकिन अगर इस गैस को हम फ्री कर दें, कंप्रेस जितना इस पे प्रेशर लगा हुआ था उसके प्रेशर को हम रिमूव कर दें तो इसकी जो गैस है बहुत लार्ज एरिया में इट इज एक्सपेंडेड इनटू अ लार्ज एरिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम ये दोनों फिक्स होता है इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं है, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है। फिर आपकी बात आती है जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप एक पानी की बोतल लीजिए, जैसे आप एक पानी की बोतल लीजिए, जैसे ये मान लीजिए पानी की बोतल है, ठीक है, ये भरी हुई है वाटर से, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये बहुत ही ना के बराबर प्रेस होती है। अगर हम इस बॉटल को पूरा फिल कर देंगे तो मान लीजिए थोड़ा खाली है, अगर इसको पूरा फिल कर दें और प्रेस करें तो ये थोड़ी प्रेस होती है, ठीक है। और अगर या इसका कैप ओपन करके इसके ऊपर हम कोई प्रेशर लगाएं तो थोड़ा प्रेशर लगेगा, उससे ज्यादा हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम गैस को कंप्रेस करना चाहें, इसी में अगर हम गैस भर के और कंप्रेस करना चाहें तो जो हमारी गैस है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी। फिर आपका आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कितना सॉलिड है, कितना टाइट है। तो जो इसका शेप है, वॉल्यूम है, वो दोनों फिक्स है, तो इसकी जो रिजिडिटी है, ये सॉलिड जो होता है बहुत रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ये कंप्रेस नहीं होता, जैसा शेप साइज है वैसा ही बना रहता है। लेकिन आपका जो लिक्विड है ये रिजिड नहीं होता। लिक्विड का क्या है, आप जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर की शेप को ये ले लेगा, इसलिए ये रिजिड नहीं होता है। फिर गैस जो है ये भी रिजिड नहीं होती, ये तो हाईली कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफ्यूजन। देखिए सॉलिड में कोई डिफ्यूजन नहीं होता। पहले तो जाने हम लोग कि डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए डिफ्यूजन ये है कि जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे मानिए कि आप रूम के एक कोने में परफ्यूम मारते हैं, ठीक है, वो परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये कैसे फैल जाती है, ये फैलती है थ्रू द डिफ्यूजन। तो जब गैस के पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है गैस पार्टिकल इनटू द गैस पार्टिकल, हायर गैसियस कंसंट्रेशन टू द लोअर गैसियस कंसंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो सॉलिड का डिफ्यूजन है वो नहीं होता है और जो डिफ्यूजन वाटर में है ये डिफ्यूजन वाटर में होता है।
ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम दो वाटर को मिलाएं, जैसे मान लीजिए कि आपने अल्कोहल लिया और वाटर लिया, उसको अगर एक ही ग्लास में डाल करके मिलाइए या एक ही बाउल में डाल करके मिलाइए तो वो तुरंत मिल जाता है। तो ये कैसा है, ये हाईली डिफ्यूजिबल है, मतलब एक दूसरे में घुल मिल जाता है। लेकिन सॉलिड को डाल के रखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेबल्स ले लीजिए, डिफरेंट कलर के पेबल्स ले लीजिए, आप उनको एक बकेट में रखिए, आप देखेंगे कि कोई एक दूसरे से मिलते नहीं है, वो बकेट में प्रेजेंट रहेंगे। फिर आपका डिफ्यूजन में आया गैस का, हमने जैसे आपका बताया कि गैस में तो वेरी फास्ट होता है। इसका एग्जांपल है जैसे किसी भी चीज का जो एरोमा होता है वो गैसियस फॉर्मेट में बहुत तेजी से स्प्रेड अप होता है। जैसे किचन में अगर कोई अच्छी चीज बन रही हो, किचन में क्या चीज बन रही होती है, हम बेडरूम में बैठे होते हैं, हमें पता चल जाती है कैसे, कि जो गैसियस फॉर्मेट है उसका जो एरोमा है, जो वहां से वेपर निकलती है, वो वेपर बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और वहां से वेपर स्प्रेड होकर के हर जगह जाती है। आप जहां बैठे वहां भी जाएगी और हम उसको ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लेंगे, हमारी ऑल्फैक्टरी सिस्टम में जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि वहां पर क्या चीज बन रही है। तो जो डिफ्यूजन है, आगे हम लोग ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, इनका एक दूसरे में हम कन्वर्जन पढ़ेंगे और वो कन्वर्जन को क्या बोलते हैं ये पढ़ेंगे और उसकी डिफिनीशन खुद निकालेंगे। उसकी डिफिनीशन हम लर्न नहीं करेंगे, उसकी डिफिनीशन को हम समझेंगे। आइए तो वो पार्ट हम लोग